हेलो एंड वेलकम गाइज। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग फिर से मूविंग एवरेज पर। आज मैं थोड़ा एडवांस बात करूंगा। इससे पहले मैंने बात किया था सिंपल मूविंग एवरेज और उसका बेसिक्स बताया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो चार्ट्स पर क्लियरली चलते हैं और वहाँ समझते हैं मूविंग एवरेज को और मूविंग एवरेज के सारे डिफरेंट्स टाइप को। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो आप अभी देखेंगे। इसी चार्ट्स पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता है। रेयरली कोई कोई जो बड़े ट्रेडर है वो अपना पता नहीं जान करके बताते हैं या नहीं बताना चाहते फिर भी, लेकिन वो पता नहीं बता देते हैं। चलिए वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ होता है उनको मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और वो आप आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट्स मैंने ओपन किया। ये पहले से लगा हुआ है मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, क्लोज का एवरेज है और वेटेड है। ठीक है, वेटेड है। इसमें पहले आपने सीखा होगा सिंपल। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसका फॉर्मेशन देख लीजिए कि कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए देखते हैं। ये डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है और ये मूविंग एवरेज है। इसका मतलब ये कि पीरियड यानी 50 डेज़ का क्लोजिंग प्राइस का ये जो है एवरेज निकाल करके आपको ये लाइन बन रहा है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेज का लाइन, सॉरी ये मूविंग एवरेज का जो ये रेड वाले लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है, ये जो है क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस के 50 डेज का। ठीक है, ये 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस जो होगा उसका एवरेज है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज हम देखेंगे। इस चीज़ों को आपने समझ लिया कि पीरियड यहाँ 50 है। इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो ये डिफाइन करता है, यानी 50 डेज। यहाँ पर यदि मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम यदि मैं यहाँ पर आवरली कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ जो पीरियड डला हुआ है 50, इसका मतलब 50 आवर का। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर 1 मिनट कर दूँ तो आप समझ गए होंगे क्या करना है इसके बाद। तो चलिए फिर ये 50 मूविंग एवरेज है। चलिए मैं डे पर कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद आप इस डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल है ना, इसको आप एक्सपोनेंशियल कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो क्या हो रहा है। मूविंग एवरेज का काम क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बना रहे हैं। ठीक है, क्लियरली यदि आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल स्टिक चार्ट है ना, इसको आप कर लीजिए लाइन चार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है अभी तक। ठीक है, अब जैसे ही इस लाइन के नीचे आया, ठीक है, ये सपोर्ट जो है क्या बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, देखा आपने, तो एक ही लाइन सपोर्ट बन जा रहा है और एक ही लाइन रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये वेटेड सॉरी एक्सपोनेंशियल था, और इसमें आप फिर से इसमें जितना है ना, ये जितना देख रहे हैं ना, ये सब आप यूज करके चेक कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कितना अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, और आपको भीड़ के पीछे इसमें जाना चाहिए। ये मार्केट ना भीड़ का ही है। ठीक है, भीड़ जिधर जाएगी मार्केट उधर ही जाएगी। ठीक है, तो आपको भीड़ एक्सपोनेंशियल यूज कर रही, आपको एक्सपोनेंशियल यूज करना है। ठीक है, ये मेरे कहने पर ट्रस्ट मत करिए। ठीक है, और किसी के भी कहने पर इस मार्केट में ट्रस्ट मत करिए। ठीक, आपको खुद से टेस्ट करना है। बैक टेस्ट यदि काम कर रहा है तो फॉरवर्ड टेस्ट भी काम करेगा। काम करेगा कि नहीं करेगा आप पेपर ट्रेडिंग से देखेंगे। पेपर ट्रेडिंग पर यदि आपको काम कर रहा है, आपने बैक टेस्टिंग पर भी देखा है काम कर रहा है, दैट मीन ये काम कर रहा है और आपको इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो एक बैगे इसमें जो है मतलब
पूरा क्या कहते हैं, पूरा पैसा नहीं लगा देना एक बार, ठीक ना। कुछ क्वांटिटी खरीदना, 10 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी खरीद करके चेक करना है कि सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे मूविंग एवरेज को आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कैसा काम कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर भी क्लोज की जगह पर आप ओपन भी यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको में भी हो सकता है ये कैंडल अच्छा लग रहा हो, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि क्या होता है, हमेशा मूविंग एवरेज को प्राइस रिस्पेक्ट करता है। इसका क्या मतलब, देखिए आपने यहाँ देखा था कहीं मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर आया था, ठीक है। ये कौन सा मूविंग एवरेज अभी मैंने सेट किया हुआ है, वेरिएबल, ठीक है। इसको ख़त्म करिए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल करिए और यहाँ पर क्लोज करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ इसको पार किया, ये सपोर्ट बन गया, फिर से इसको सपोर्ट पर फिर से आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर फिर से आया इस लाइन को टच करने के लिए, लेकिन इसको नीचे क्रॉस कर दिया और फिर से ये ऊपर चला गया, ठीक है। देख रहे हैं मूविंग एवरेज को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। फिर से यहाँ से फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, फिर से यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया यानी सपोर्ट लिया और फिर से आगे चला गया, देखिए ऊपर चला गया और फिर ऊपर जा कर के फिर कहाँ आएगा, फिर से इसी एवरेज पर आना है, फिर यहाँ पर आया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए फिर से आया, तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट का काम कर रहा है मूविंग एवरेज। तो आई होप कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा होगा, ठीक है, और आप इसका बैक टेस्ट करेंगे और फिर से आप इस पर ट्रेड ले सकेंगे। इसमें अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज, और मतलब बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज में लगाने वाले हैं, 3-4 मूविंग एवरेज लगाने वाले हैं। तो उससे आपको क्या होगा, आप यदि स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करते हैं तो स्टॉप लॉस के लिए आपको कोई मूविंग एवरेज काम करेगा, कोई आपको सपोर्ट के लिए काम करेगा और कोई आपको ये बताएगा कि अब प्राइस जो है बहुत ऊपर चला गया है, तो आप वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए आपको काम करेगा। चलिए तो मूविंग एवरेज एक यूज कर लेते हैं, 5 क्यों, इसलिए क्योंकि 5 दिन का जो है ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक। इसका कलर कर लेते हैं, ठीक है, और एक मूविंग एवरेज फिर से यूज कर लेते हैं और वो कर देंगे 20, क्यों, क्योंकि महीने में 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। चलिए तो ये कर रहे हैं, अब आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, टेस्ट करना होगा, सॉरी ट्रस्ट नहीं करना है, इस पर आपको टेस्ट करना है और फिर जाके ट्रस्ट करना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप किसको सपोर्ट यूज करेंगे, किसको एज अ रेजिस्टेंस, या आप ये समझेंगे कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो वहाँ से हमको सेल कर देना चाहिए, उसको समझेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। आप इसका बैक टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और अपने तरीके से इसका यूज करिए। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मैं आपके लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लर्न करने के लिए, जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सके, वो सारा वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।